स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 12th क्लास की स्टोरी नेम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो एक बच्ची की कहानी है। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बच्ची है जिसका कि बहुत सारे डाउट्स हैं, सवाल हैं। जैसे जैसे बच्चे जो बड़े होते हैं ना तो उनके डाउट्स होते हैं। वो पेरेंट्स जो बता रहे होते हैं बचपन में तो सुनते हैं जो छोटे होते हैं तो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं ना वो इन चीज़ों पे डाउट्स क्रिएट करते हैं, बोलते हैं, पुटअप करते हैं क्वेश्चंस। तो वैसे ही यहाँ पे एक बच्ची है, उसके बहुत सारे डाउट्स हैं, वो आर्ग्यू भी करने वाली है आगे पापा से। तो पहले इस पोएम से रिलेटेड, आगे की सीन से रिलेटेड एक गाना हो जाए। अकल का कच्चा जान के हमको ना आँख दिखाना रे, डब 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 डब। छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डब 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 डब। तो जैसा कि यहाँ जो बच्ची है भले ही छोटी है लेकिन आपकी भी अदालत लगा सकती है अगर आप इनके अगेंस्ट गए तो इनके जो थॉट्स हैं उसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। वरना क्या होता है कि जो हम आंसर करते हैं ना बच्चे को, उसी पे उनका मोरल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। तो हम ऐसे ही शाउट करके इनके ऊपर ऐसे ही नहीं निकल सकते। हमें वहाँ पे उनको जवाब देना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ क्या उन्हें समझाना है, क्या जवाब देना है। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो रोजर था, रोजर यानी कि स्कंक, जो स्टिंकी, जो बदबूदार स्कंक था, वो किसके पास गया था? विजार्ड के पास। विजार्ड जो कि जादूगर। पहले तो वो उल्लू के पास गया था। उल्लू ने उसको सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि वो जाए विजार्ड के पास में, जो कि जादूगर है, वो सभी के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है जादू से। तो ऐसे ही वो गए हुए था। वो वहाँ पे उसने क्या किया था कि अपने बदबूदार शरीर में उसने स्मेल ले लिया था रोज़ के फ्रेगरेंस जैसे वो स्मेल करने लग गया था। जब वो वहाँ से वापस आता है तो सारे अलग अलग क्रिएचर्स जो थे ना उसके साथ खेलने लगते हैं। जो रोजर है, जो स्कंक है, वो वुडलैंड क्रिएचर होते हैं। तो उसके साथ सारे क्रिएचर्स जो है अलग अलग वो सब खेलने लगते हैं क्योंकि इसके अंदर से तो अच्छी खुशबू आने लग जाती है। पहले जैसा ये बदबू नहीं मार रहा था। तो लेकिन क्या होता है कि यहाँ तक जब वो कहानी सुनाते हैं, यहाँ से आगे वो बताते हैं कि वो माँ के पास जाता है और उसके बाद फिर जैसा कि हमेशा उनकी कहानी में ये ट्रेन की आवाज़ आती है, ट्रेन से उसके पापा आते हैं और खाना वाना खाते हैं सब साथ में बैठ के और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे वो आगे कहानी बताने वाले थे ना तो क्या होता है कि जब वो बेटी को देखते हैं कि वो तो सो ही नहीं है, वो जगी हुई है, तो वो सोचते कि कहानी को थोड़ा लंबा खींच देते हैं ताकि तब तक तो ये सो जाए, क्योंकि अगर अभी मैं रुकूंगा तो ये इसकी नींद खुल जाएंगे। थोड़ा बहुत तो नींद में है ना, तो वो क्या करते हैं कहानी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो यहाँ पे एंड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ से बच्चा जो है अपने घर जाता है तो मम्मी को गुलाब की खुशबू आती है। माँ जो है बहुत गुस्सा आ जाती है। कहने का मतलब माँ का ये है कि जो हम स्कंक हैं, स्कंक हमारे पूरे पूर्वज से लेके हमारे सब में ये बदबू होता है। तो इसका स्मेल कैसे चेंज हो गया? वो कहते हैं कितना बदबू आ रहा है तुमसे। उनको रोज़ का खुशबू अच्छा नहीं लग रहा था। जाहिर सी बात है जिसमें वो हमेशा से रहे हैं, जो उनकी इंडिविजुअलिटी है तो वो उसी इंडिविजुअलिटी में पसंद करेंगे ना अपने बच्चों को भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि माँ जो है, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी इंडिविजुअलिटी से कुछ अलग किया है, उसको नहीं, माँ को नहीं पसंद आता है। माँ गुस्सा करती है कि क्या किया है, क्यों ऐसे स्मेल कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि मैं एक जादूगर के पास गया था, मेरे साथ यहाँ के बाकी क्रिएचर्स नहीं खेलते थे, तो मैंने जादूगर से कहा कि मेरे अंदर खुशबू डाल दो, गुलाब की खुशबू डाल दो, तो उसने डाल दिया। अब सारे बच्चे मेरे साथ, जो सारे क्रिएचर्स हैं वो खेल रहे हैं मेरे साथ, तो मैं तो खुश हूँ। बट माँ बहुत परेशान हो जाती है, उसको खींच के बाहर लेके जाने लगती है, बोलती कि चलो उसी जादूगर के पास में। जब वो निकलती हैं तो सारे क्रिएचर्स भागने लगते हैं क्योंकि माँ भी तो वैसे ही बदबू मार रही होगी ना, जैसा रोजर स्कंक मारता था, स्टिंकी ये स्कंक। तो आपको यहाँ पे जो एक बदबूदार स्कंक है ना, जो आपके राइटर हैं उन्होंने जैक के थ्रू ये भी प्रेजेंट किया क्योंकि उनकी खुद की जो लाइफ थी, जो जैक जो था वो जब खुद था ना छोटा, तो उसकी भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही थी, मिजरेबल नहीं रही थी। उसके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको भी आसपास बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। जो सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं उनकी तरफ से एक होता है ना इग्नोर किया जाना, साथ में नहीं खिलाना, तो इससे बदबू से उन्होंने अपने आप को भी रिलेट किया है। उनकी खुद की भी एक रियल स्टोरी पे है ये। तो यही यहाँ पे वो बताते हैं राइटर। तो फिर इसके बाद आगे क्या होता है कि वो वैसे ही बदबू मारते हुए वो जाके विजार्ड के पास चले जाते हैं। विजार्ड को डांट लगाती है माँ, बोलती कि क्या किया मेरे बच्चे के साथ, इसके अंदर से ऐसी खुशबू क्यों आ रही है, पहले जैसी खुशबू लाओ, और उसको छाते से मारती हैं विजार्ड को। तो विजार्ड वापस उसके पहले वाली बदबू जो था ना, माँ के हिसाब से जो खुशबू है, लेकिन बाकी क्रिएचर्स के हिसाब से जो बदबू है वही बदबू उसको वापस दे देता है। तो अब तो बच्चे खेलेंगे नहीं। अब इतना सुन करके यहीं पे दी एंड कर देते हैं। उसके पिताजी जैक जो है कहानी का यहीं पे दी एंड कर देते हैं। लेकिन अब ये जो 4 साल की जो बच्ची है ना, जोएन, जिसका पूरा नाम जोएन है, ऐसे जो करके पूरी स्टोरी में बताया गया, तो जो है वो गुस्सा आ जाती है कि नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे पिता को ये समझाना था
कि उसकी जो माँ की, उसकी जो परिवार की इंडिविजुअलिटी है, जिसमें वो पला बड़ा है, जैसे कि उसकी पूरी फैमिली है, तो वो वैसा ही रहेगा ना, उससे अलग तो कुछ नहीं ना जाएगा। लेकिन उसने यहाँ पे अलग कर लिया था, अपने अंदर बदबू को हटा करके उसने खुशबू डाल लिया था, तो वो तो गलत था। माँ तो यहाँ सही है एक तरह से, लेकिन बच्ची के हिसाब से माँ गलत है। और बच्ची कहती कि नहीं, विजार्ड जो है वो हिट करेगा मम्मी को। पापा कहना चाहते कि नहीं, माँ जो होती है वो सही होती है, माँ गलत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो बच्ची है वो यहाँ पे गुस्सा हो जाती है उसकी माँ की सोच पे। उसके हिसाब से जो वो बच्चा था, जो वो रोजर स्कंक था, वो तो अपने दोस्तों के साथ नहीं ना खेल पाएगा, तो वो बहुत नाराज होती है, कहती कि नहीं, विजार्ड जो है वही हिट करेगा मम्मी को। जैसे कि मम्मी ने हिट किया ना अम्ब्रेला से, छाते से जैसे हिट किया ना उसको विजार्ड को, वैसे विजार्ड को हिट करना चाहिए मम्मी को। पापा कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी कहानी है, कहानी का दी एंड हो गया है। तो वो नहीं मानती है, तो पापा जो है थोड़ा सा कहानी को बढ़ा भी देते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो वापस आते हैं ना अपने एरिया में, तो फिर वहाँ के सारे क्रिएचर्स जो थे वो सब उससे प्यार करने लगते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बदबू के साथ में, और वो सब खेलने भी लगते हैं। फिर भी बच्ची नहीं मानती, कहती कि नहीं, अगली कहानी मुझे वो सुनाओ जिसमें कि विजार्ड जो है वो मम्मी को हिट करे, मारे। तो पापा नहीं तैयार होते हैं। पापा कहते नहीं, कहानी का दी एंड हो चुका है, अब मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। वहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं समझा पाते हैं कि उसके परिवार का जो स्मेल है वही स्मेल उसके अंदर से भी आएगा, वही चीज़ है ना, वो भी सीखेगा। लेकिन नहीं, वो नहीं समझा पाते, वहाँ से गुस्सा के जाने लगते हैं। तो बच्ची कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल मुझे ऐसी कहानी सुनाना जिसमें कि विजार्ड जो है वो मम्मी को हिट करेगा, मारेगा। और इसी पे आपका स्टोरी का नाम भी है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो वही वो कहते हैं दरवाजे के पास जाकर के गुस्से में आकर के कि सो जाओ, अब बहुत देर हो चुका है, और दरवाज़ा बंद कर देते। क्योंकि वो परेशान थे यहाँ पे, क्योंकि उनकी वाइफ जो है नीचे काम कर रही है, प्रेगनेंसी में जो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, वो नीचे काम कर रही है, अलमीरे में कलर कर रही है, और यहाँ पे ये बैठ के सुलाने की कोशिश कर रही है, सो भी नहीं रही है। तो वो गुस्सा करके सोने के लिए कह देते हैं, डांट करके, और चले जाते हैं। फिर नीचे जा करके देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि वाइफ इतने देर से काम करे। आपने स्टोरी में देखा होगा कि जो जैक है बहुत केयरिंग है, अपनी वाइफ के लिए भी, अपनी बच्ची के लिए भी। तो वो जाते हैं तो वाइफ क्या ताना मार देती है कि आज तो तुम्हें बहुत देर हो गया सुनाने में। वाइफ को ये नहीं समझ में आया कि बच्ची जैसे जैसे बड़ी होते जा रही है, उसके डाउट्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम तो वो लंबा लग ही जाएगा ना उसके डाउट सॉल्व करने में, या फिर उसको एक तो इनको कहानी भी पढ़ाना पड़ा। तो वो गुस्सा आ जाता है, झुझला जाता है, सोचते कि ऊपर बेटी ने इतना परेशान किया और नीचे आया तो वाइफ ऐसे ताने मार रही। वो बिल्कुल इससे पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाना चाहते एकदम गुस्सा करके। वो वाइफ के पास भी नहीं जाते, वाइफ को टच भी नहीं करते, वाइफ से बात भी नहीं करते, एकदम गुस्सा आ जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। मॉरल यही है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमारे पास पेरेंट्स के पास उनके लिए जवाब होना चाहिए उस हिसाब से, ताकि उनके जो मॉरल डेवलपमेंट है ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो डेवलपमेंट जो वो सही से हो सके। तो कहानी कैसी लगी है नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।